हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व माइन सर्वेइंग क्वेश्चंस जो कि अभी गेट 2026 माइनिंग एग्जाम में आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कुलर कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1000 मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। सो एपेक्स डिस्टेंस वुड बी। सो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एपेक्स डिस्टेंस होता है पॉइंट V टू C डिस्टेंस। ओके, इट इज़ द डिस्टेंस from external point to the circumference of a curve. Okay, so इसका फॉर्मूला सिंपल होता है E इज इक्वल टू R sec डेल्टा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1000, sec एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सो यहाँ से ये हो जाएगा sec 30 डिग्री माइनस 1 इंटू 1000। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 2/√3 माइनस 1, जिसे कैलकुलेट करने पर आ रहा है 154.7 मीटर। अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक आंसर देने को बोला है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। अगर इट वुड बी 0 डेसिमल तो इसका आंसर हो जाएगा 155 मीटर। सो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन यूजिंग अ टेकोमीटर, स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, ये वर्टिकल हेल्ड किया हुआ है। एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर 0 एंड 100। सो RL ऑफ स्टाफ स्टेशन R क्या होगा? तो अगर इसको डायग्राम से समझेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट P, यहाँ पे 7 डिग्री पे पॉइंट Q होगा, और यहाँ से हम मान लेते हैं 5 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पॉइंट R है। ठीक है, तो हमें RL ऑफ R फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो RL ऑफ किसी भी पॉइंट का RL अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है RL ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वर्टिकल रीडिंग ऑफ R माइनस सेंट्रल रीडिंग ऑफ R। यहाँ पे सेंट्रल रीडिंग HR इज जो हम स्टाफ रीडिंग लेते हैं उसमें जो मिडल पॉइंट होता है, लाइक उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जमाएं तो जो मिडल पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रल रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अननोन क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं पता है, वर्टिकल रीडिंग ऑफ R भी हमें नहीं पता है, और सेंट्रल रीडिंग ऑफ R हमें पता है। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में एक नॉन RL है पॉइंट Q, तो RL ऑफ Q इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वर्टिकल रीडिंग ऑफ Q माइनस सेंट्रल रीडिंग ऑफ Q। अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें हमें वर्टिकल रीडिंग ऑफ Q फाइंड करना है और सेंट्रल रीडिंग ऑफ Q हमारे पास में है जो कि है 2.7। ठीक है, तो वर्टिकल रीडिंग, तो जब स्टाफ वर्टिकल हेल्ड है तो वर्टिकल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू K इंटू S इंटू साइन 2 थीटा प्लस C साइन थीटा। अब आप लोगों ने कहीं पे D इंटू टेन थीटा या फिर डिस्टेंस के फॉर्म में भी फॉर्मूला देखा होगा, तो ये शॉर्टकट है तो मतलब मैं इसे प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर V हो जाएगा हाफ इंटू K हमें दिया हुआ है 100, S होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। तो बेसिकली S को अगर फाइंड करना है तो ये हो जाता है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, तो फॉर पॉइंट Q क्या हो जाएगा 3.9 माइनस 1.4 फॉर पॉइंट Q, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली से पुट कर देते हैं 2.5 इंटू साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 7 डिग्री प्लस C हमें दिया हुआ है 0 इंटू साइन 7 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्टिकल रीडिंग ऑफ Q आ जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू 2.5 इंटू साइन 14 डिग्री। इसे सॉल्व कर लेते हैं
तो वर्टिकल रीडिंग ऑफ क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 30.24 मीटर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास में जो भी वेरिएबल है वो नोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, RL ऑफ क्यू माइनस वर्टिकल रीडिंग ऑफ क्यू प्लस सेंट्रल रीडिंग ऑफ क्यू। तो यहाँ से RL ऑफ क्यू हो गया 30.24 माइनस 30.24। RL हमारे पास में है 102 मीटर प्लस सेंट्रल रीडिंग हमारे पास में गिवन है, सेंट्रल रीडिंग है यहाँ पे 2.7, ठीक है। तो 2.7 के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं इसे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है। तो 102 माइनस 30.24 प्लस 2.7 ये हो जाएगा 74.46 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में आ चुका है। अब हमें RL ऑफ R निकालना है, तो उसके लिए बस हमें फाइंड करना है स्टाफ इंटरसेप्ट ऑफ R, जो कि हो जाएगा 3.6 माइनस 2.1, ठीक है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट ऑफ R हो जाएगा अपर रीडिंग जो कि 3.6 से माइनस 2.1, यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है 1.5, ठीक है। तो वर्टिकल रीडिंग ऑफ R क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के की वैल्यू है 100, S हो गया हमारे पास में 1.5, यहाँ पे साइन 2 थीटा, ठीक है। एंगल हमें दिया हुआ है 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ रहा है हमारे पास में 13.02 मीटर। तो अब सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, RL ऑफ R इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वर्टिकल रीडिंग माइनस सेंट्रल रीडिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में आया था 74.46 प्लस वर्टिकल रीडिंग हमारे पास में है 13.02 माइनस सेंट्रल रीडिंग ऑफ R। तो सेंट्रल रीडिंग ऑफ R है 2.8, तो 2.8 यहाँ से RL ऑफ R आ रहा है 84.68 मीटर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जिस हिसाब से डेसिमल क्वेश्चन पूछा हो उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। सो इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, हमारे पास में क्वेश्चन था कि टेकोमीटर से रीडिंग लिया गया है, स्टाफ को वर्टिकली हेल्ड किया था, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिए हुए थे 0 एंड 100, हमें RL ऑफ पॉइंट R निकालना था, ठीक है। तो RL ऑफ पॉइंट के लिए हमने क्या किया, हमारे पास में एक नॉन RL था Q, तो इसके थ्रू हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के बाद में हमने फॉर्मूला लगाया वर्टिकल रीडिंग का, और सेंट्रल रीडिंग हमारे पास में थी ही सही। सो इस इक्वेशन से हमने RL फाइंड किया और आंसर हमारे पास में हो गया 84.86 मीटर। सो लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन अ रिमोट सेंसिंग द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर डेटा एक्विजिशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो जनरल ऑर्डर होता है वो होता है विजिबल, नियर इंफ्रा, देन थर्मल इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव। सो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो माइक्रोवेव है, नियर इंफ्रा है, पर यहाँ पे इन्होंने ये वाला इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और डी भी गलत है, हाईएस्ट विजिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।